Hello students, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, kindly do subscribe my channel and gain more information. So let's start our today's video. So our today's topic is breast self-examination. So first is definition. The breast self-examination is the way that can help in identify changes in breast such as lump, thickness, etc. that may signal breast cancer in early stages, so chance of surviving diseases are greatly improved. Means जो breast self examination है ये एक ऐसा वे है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट में जो कि एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं, सच एज कोई लंप तो नहीं है, थिकनिंग हो गई ब्रेस्ट के टिश्यूज की या कोई डिस्चार्ज एटसेट्रा। तो इससे हम लोग जो है अर्ली स्टेजेस में कैंसर की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो अबाउट 80% ऑफ ऑल ब्रेस्ट लंप आर नॉट कैंसरस। मीन्स अगर आप कोई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में या ड्यूरिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको कोई लंप वगैरह फील हो रहा है तो उससे ऐसा नहीं है कि वो लंप जो है कैंसरस होगा। बेसिकली 80% जो ऐसे लंप हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की अभी एडवांटेजेस क्या है? इफ ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस इट कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं तो अगर उससे हमें कोई लंप फील होता है या एबनॉर्मेलिटी फील होती है या कैंसर के सिम्टम फील होते हैं तो हम लोग उसे अर्ली डिटेक्शन करके क्योर कर सकते हैं इजीली। A practice of breast self-examination on monthly basis is very important for early detection of cancer. तो बेसिकली पेशेंट्स को यही एडवाइस किया जाता है, नॉर्मल लोगों को भी, फीमेल्स को जो 20 की एज के अबव हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप जो अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो मंथली बेसिस पे करें। सो ये दे कैन डिटेक्ट कैंसर और एनी एबनॉर्मेलिटी इन ब्रेस्ट। तो यहाँ पे जो है हमें दिए गए हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कि कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर हो। तो फर्स्ट इज निप्पल रिटर्निंग इनवर्ड। अगर निप्पल जो है नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, इनवर्ड वो हो रहा है तो वो भी एक साइन है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, निप्पल से अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, वो फ्लूइड का डिस्चार्ज भी हो सकता है या फिर ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है। लंप इन द अंडर आर्म एरिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर आर्म एरिया में एक लंप दिखाई दे रहा है। स्वेलिंग ऑफ ऑल द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के सारे टिश्यूज की स्वेलिंग हो रखी है। स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड जो ब्रेस्ट की है यहाँ पे एक पार्ट उसका स्वेल हो चुका है। स्किन डिम्पलिंग, ब्रेस्ट के स्किन में एबनॉर्मल डिम्पलिंग हो गई, इनवर्ड जो स्किन है वो मूव कर जाएगी। ब्रेस्ट और निप्पल पेन, ब्रेस्ट में पेन हो सकती है या निप्पल में पेन हो सकती है। स्किन इरिटेशन, एनी काइंड ऑफ स्किन इरिटेशन या फिर कोई इचिंग हो एबनॉर्मल, तो उस ये सब जो है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आर द गाइडलाइंस। So first is when to conduct breast self-examination. So once in a month by all women above 20 years of age. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारी वुमेन जो above 20 ईयर्स की एज के अबव हैं वो उनको मंथ में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए। शुड बी कंडक्टेड ऑन फिक्स्ड डेट एवरी मंथ। तो जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो एक फिक्स डेट रखनी चाहिए उनको एवरी मंथ। अगर 18 को कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की भी 18 को ही वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। और इन केस अगर जो वुमेन है वो मेंस्ट्रुएटिंग है तो क्या करना चाहिए कि उसके एक वीक बाद ही हमें मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक आफ्टर 1 वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर ही हमें एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि जो 1 वीक तक क्या है कि हमारे जो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है तो इससे हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट नहीं हमें पता चलते। तो अभी हम पढ़ेंगे कि पैटर्न कौन कौन सा है, कैसे हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कलिंग मोशन में कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मसाज कर रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, और यहाँ पे स्वीपिंग मोशन में कर रहे हैं आउटर पार्ट टू टुवर्ड द निप्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन हेल्दी एडल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स
में जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, फर्स्ट इज बाय इंस्पेक्शन एंड सेकंड वन इज बाय पाल्पेशन। सो बाय इंस्पेक्शन, कैसे इंस्पेक्शन मीन्स ऑब्जर्वेशन या फिर हमें देख के जो है असेसमेंट करते हैं ब्रेस्ट की, उसको इंस्पेक्शन बोला जाता है। सो जब इन फ्रंट ऑफ मिरर ये इंस्पेक्शन हमें करनी होती है तो कैसे करते हैं कि फ्रंट ऑफ मिरर स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल है, दोनों ब्रेस्ट जो है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो दोनों ब्रेस्ट जो है सिमेट्रिकल हैं, फुल हैं, राउंडेड, स्मूथ इन ऑल पोर्शन होनी चाहिए, ठीक है। कोई निप्पल में कोई रिट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मासिस वगैरह का हमें डिटेक्शन करनी है। नेक्स्ट है निप्पल इवर्टेड अरेओला इवन होना चाहिए, निप्पल जो है वो इवर्टेड होना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, अंदर को नहीं होना चाहिए, बाहर को निप्पल्स होनी चाहिए। और अरेओला, जो अरेओला क्या है, जो निप्पल के अराउंड ब्लैक पोर्शन है उसको अरेओला बोला जाता है, तो वो दोनों साइड राइट और लेफ्ट में इवन होने चाहिए। एक्जिला इवन होना चाहिए। और एक्जिला क्या है, अंडर आर्म को बोला गया है, तो अंडर आर्म पोर्शन जो है दोनों ही इवन होने चाहिए। कलर जो है नॉर्मल होना चाहिए, विदाउट कोई मास नहीं होना चाहिए, रैशेस नहीं होने चाहिए। और ये जो फर्स्ट 3 फिगर्स हैं ये हैं बाय इंस्पेक्शन की। नेक्स्ट वन इज बाय पाल्पेशन। पाल्पेशन मीन्स टू प्रेस। अपने जो 3 फिंगर्स हैं हैंड की, उनसे आपने फर्मली प्रेस करना है ब्रेस्ट को, सो दैट यू कैन डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी। सो फर्स्ट इज फर्म विदाउट मासेस एंड लम्प्स। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों वेज हैं, जैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो, स्वीपिंग भी कर सकते हो, तो वेज पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है अगर कोई फर्म मासेस वगैरह हो या लंप्स हो, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, स्मूथ है एक्जिला या नहीं। आपको एक्जिला का भी ऐसे जो है वो इंस्पेक्शन करना चाहिए, पाल्पेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, steps in breast self examination. First is inspection on mirror. This figure shows the inspection of breast in mirror. Next one is palpation, that can be done in lying position as well as sitting or standing position. So this figure shows a palpation of breast. So next one is इंस्पेक्शन ऑन मिरर। मिरर में हम लोग कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया है, स्टैंड एंड फेस मिरर विद आर्म्स रिलैक्स्ड एट साइड और आर्म रेस्टिंग ऑन हिप्स, देन टर्न टू द राइट एंड लेफ्ट फॉर साइड व्यू लुक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में आपको खड़े हो जाना है। जो आपकी आर्म्स हैं वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होनी चाहिए, या फिर आप हिप्स पे उनको प्लेस कर सकते हो। फिर आपको धीरे धीरे राइट और लेफ्ट साइड व्यू देखना है दोनों ब्रेस्ट का, कि वो इवन है, सिमेट्रिकल है या नहीं है। फिर नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो कि बेंड करके हिप पे जो हाथ रख के बेंड करना है, ताकि आप दोनों ब्रेस्ट का जो मूवमेंट है सिमेट्रिकल है या नहीं है वो देख सकते हो। नेक्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट विद आर्म्स रेज्ड ओवर द हेड एंड मूव आर्म slowly up and down at side. Look for free movement of breast over chest wall. जैसे नेक्स्ट इस फिगर में दिखाया गया है कि आपको क्या करना है कि मिरर के सामने जब खड़े होना है तो अपने दोनों जो हैंड हैं या फिर आर्म्स हैं वो हेड के अबव मूव करने हैं, ताकि जो आप ब्रेस्ट की फ्री मूवमेंट जो हो वो आप उसको देख सके। इससे क्या होगा, आप जो ब्रेस्ट की अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकोगे, नीचे जो ब्रेस्ट का लोअर पार्ट है उसकी भी इंस्पेक्शन कर सकते हो कि वहां पे कोई इरेगुलर मास तो नहीं आपको दिख रहा है, या कोई डिंपल वगैरह तो नहीं दिख रहा है, तो इससे आप अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। एग्जामिन यूजिंग क्लॉक पैटर्न और वेज पैटर्न और स्वीपिंग टेक्निक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप क्लॉक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, स्वीपिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हो, या फिर वेज पैटर्न फॉलो कर सकते हो। डू अपराइट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन शॉवर, सोपी हैंड ग्लाइड मोर इजिली ओवर वेट एरिया। तो आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में करते हो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो आप जब शॉवर ले रहे हो तो तब भी आप कर सकते हो। वहां पे क्या होता है कि जो आपके सोपी हैंड्स जो इजीली ग्लाइड कर सकते हैं आपके ब्रेस्ट के ऊपर, तो इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो following these 3 patterns. Next one is palpation. So we are done with the inspection part. Next one is palpation. So first is lying position. To examine
लेफ्ट ब्रेस्ट प्लेस पिल्लो अंडर राइट शोल्डर एंड प्लेस राइट हैंड बिहाइंड द हेड। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है आपको, दिस वन, कि जब पाल्पेशन करनी है लाइंग पोजीशन में तो आपको क्या करना है कि अपने शोल्डर के बिलो पिल्लो प्लेस करना है अगर आपको एग्जामिनेशन करनी है ब्रेस्ट की, और एक जो आपका राइट हैंड है वो अंडर द हेड अपने रखना है। ठीक है, ये क्यों हम लोग रखते हैं? सो दिस पोजीशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट ब्रेस्ट टिश्यूज। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि जो दोनों ब्रेस्ट टिश्यूज हैं लाइंग पोजीशन में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हों और हम अच्छे से उसका एग्जामिनेशन कर पाएं। एग्जामिन इन क्लॉक पैटर्न में आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। चेक फॉर एबनॉर्मेलिटीज, रिपीट प्रोसीजर फॉर राइट ब्रेस्ट, मीन्स वाइस वर्सा आपको दोनों ब्रेस्ट के लिए सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। आपको क्लॉकवाइज जो है वो पैटर्न देखना है। आप ऐसे पालपेट कर सकते हो, ऊपर से नीचे को निप्पल के टुवर्ड कर सकते हो और साइड को स्वीप आउट कर सकते हो। निप्पल को प्रेस करके देख सकते हो कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। सो नेक्स्ट आर द फाइंडिंग्स। जब आप ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो तो कौन कौन सी फाइंडिंग्स आपको पता चलती हैं? रेडनेस ऑफ स्किन ऑन ब्रेस्ट और निप्पल, अगर निप्पल पे या फिर ब्रेस्ट की स्किन पे अगर कोई रेडनेस है तो वो एबनॉर्मल है। ब्लडी और क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी अगर ब्लडी डिस्चार्ज आपको लग रहा है या क्लियर डिस्चार्ज वहाँ निप्पल से आ रहा है तो वो भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट, चेंजेस इन फीलिंग और अपीयरेंस ऑफ स्किन ऑन निप्पल और ब्रेस्ट लाइक डिम्पल, स्केली, इन्फ्लेम्ड। अगर आपको जो स्किन है जो ब्रेस्ट की उस पर कोई भी उसके टेक्सचर में आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई डिम्पल है या स्केली स्किन है या इन्फ्लामेशन हो रखी है तो वो भी एबनॉर्मल है। मार्बल लाइक एरिया अंडर द स्किन, अगर स्किन का कोई भी स्किन के अंडर जो मार्बल लाइक एरिया आपको थोड़ा सा हार्डनेस फील हो रही है किसी एक पोर्शन पे तो वो एबनॉर्मल है, वो लंप जैसा आपको फील हो सकता है। चेंज इन साइज शेप काउंटर ऑफ ब्रेस्ट, अगर दोनों ब्रेस्ट के जो साइज में चेंज है या फिर उसका दोनों ब्रेस्ट जो अनइवन है तो भी जो है ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और या फिर आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट और निप्पल की फाइंडिंग्स दिखेंगी। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो निप्पल है वो रिट्रैक्ट हो रहा है, इनवर्ड उसकी मूवमेंट हो रही है जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, जो मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके फॉलो करके उसकी जो इंस्टाग्राम पेज है उसकी पोस्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।